अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। तो हमारे आज के इस व्लॉग में हम लोग आए हैं हमारा कुछ घर का सामान खरीदी करने के लिए। मुझे बकरीद ईद आने वाली है, तो मुझे घर के लिए कुछ डेकोरेशन का सामान और किचन के लिए कुछ क्रॉकरीज वगैरह लेना था, इसलिए तो सोचा शॉपिंग भी कर लेते हैं और साथ ही साथ आप लोगों से कुछ बातें भी हो जाएंगी। 2-3 महीने का गैप हो गया ना, आप लोगों से बातचीत नहीं, मुलाकात नहीं हुई, तो अब इतने टाइम से मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, मैं कहाँ थी, ये सब के डिटेल्स में नहीं जाते। बस यूँ समझ लीजिए कि एक इमरजेंसी आ गई थी, एक ऐसा हादसा घर में हो गया था जिसकी वज़ह से हमें इमरजेंसी में इंडिया जाना पड़ा था। और फिर हम लोगों ने हमारे रमज़ान ईद वग़ैरह वहीं पर सेलिब्रेट की। तकरीबन 1-2 महीने वहाँ पर रहने के बाद लास्ट मंथ 1 महीना हो गया हमको, 1-2 महीने हो गए मुझे यहाँ पर वापस आकर सऊदीया। बट गैप भी हो गया था और मूड भी नहीं था कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, दिल भी नहीं चाह रहा था कि कहीं बाहर भी जाए। लेकिन कैसे है ना, अब हम लोग सऊदीया में रहते हैं, हम इंडिया में अगर होते हैं तो कोई अड़ोस-पड़ोस होता है, बातचीत के लिए हमारे अपने होते हैं, एक मिलना-जुलना होता है। लेकिन यहाँ पर आप अकेले होते हो, आपका कोई अपना नहीं होता है परदेश में। आप और आपके हस्बैंड एंड बच्चे, बस यही लोग, आपको घर में ही रहना है। तो एक अपने आप को खुशी देने के लिए कि भई कुछ आप अपने लिए करो, या अपने एक मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए आप कहीं जाते हो, उसको रिकॉर्ड कर कर व्लॉग के तौर पर आप सबको भी दिखाते हो। अब उसमें कुछ अपने लोग भी होते हैं जो देखते हैं, उनको भी देखकर खुशी होती है। तो इसी वजह से बस एक अपने खुशी के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए मैं व्लॉग्स बनाना चाहती थी, और इसीलिए मैंने फिर से सोचा कि व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करना चाहिए। बस मेरा यही एक पर्पस है व्लॉग्स बनाने का। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ़ उम्रा या हज के लिए ही सऊदी अरब आ सकते हैं या आते हैं, और वो लोग आने पर भी इतना नहीं घूम फिर सकते जितना एक जो शख्स यहाँ पर रहकर लाइफ रहता है, या फिर वो लाइफ जीता है यहाँ पर रहकर, तो उसको हर एक चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ की चीज़ें, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के मॉल्स, यहाँ का माहौल देखने को, घूमने को मिलता है। लेकिन हम जब हज या उम्रे के लिए आते हैं, तो हम एक लिमिटेड पीरियड के लिए, एक इबादत के लिए आते हैं, तो उतना यहाँ पर नहीं घूम सकते, नहीं यहाँ की सारी चीज़ों को देख सकते। लेकिन हम लोगों में एक एक्साइटमेंट होता है कि किसी और कंट्री का माहौल कैसे होगा, वहाँ पर की शॉप्स कैसे होंगी, वहाँ पर क्या चीज़ें मिलती है, क्या नहीं मिलती है। हम जैसे हम लोग, हमारे इंडिया में सारी चीज़ें हमें ईज़िली मिलती है, या जो जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ पर हमें जो चीज़ें मिलती है, किसी और कंट्री में भी वही सारी चीज़ें मिलती होगी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जानना हमें क्यूरियोसिटी होती है। ऑब्वियसली अगर लिमिटेड पीरियड के लिए हम लोग आएँगे तो ये सारी चीज़ें नहीं जान पाएँगे। और इसलिए भी मैं व्लॉग्स बनाती हूँ कि आप लोग भी वो सारी चीज़ें देख सको, घर बैठकर आप लोग भी वो सारी चीज़ें एन्जॉय कर सको। आप लोगों को भी यहाँ की मालूमात हो, अगर कभी आप लोग यहाँ पर आए हज या उम्रा के लिए, तो आपको मालूम रहे कि यहाँ पर ये चीज़ मिलती है, तो हम यहाँ से ये चीज़ ले सकते हैं। बस यही मेरी कोशिश है। और तो जैसे कि आप लोगों से बातें करते-करते आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये 5 रियाल वाली शॉप एक्चुअली, हाँ, 5 रियाल 75 हलाला, यानी 5.75 हलाला में यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें मिलती हैं। सारी चीज़ें आपको 5.75 रियाल में नहीं मिलती है। यहाँ पर जैसे-जैसे चीज़ें हैं उसके हिसाब से उसका प्राइस भी चेंज होता है। अगर बड़ी चीज़ है तो उसका प्राइस उसके हिसाब से होता है, अगर छोटी चीज़ है तो उसका प्राइस उसके हिसाब से होता है। मैक्सिमम चीज़ें आपको 5 रियाल 75 हलाला में मिलती है। बहुत अच्छी-अच्छी खूबसूरत सी चीज़ें जो हमारे काम में आ सकती हैं, वो ऐसी चीज़ें भी आपको कम प्राइस में 5.75 में मिल जाती है। और आपको हर चीज़ में इतनी सारी वैराइटीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। हर शॉप का, हर मॉल का अलग-अलग है। हर मॉल की चीज़ें खूबसूरत में, देखने में, उसकी डिज़ाइनिंग अलग-अलग है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इतनी वैराइटीज़ है उसमें कि आप देखते-देखते थक जाओगे, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। अगर मैं 7 या 8 बजे जाती हूँ तो मेरे को 3 से 4 घंटे बस देखने-देखने में ही लग जाती है। ये लूँ या वो लूँ, बस सेलेक्ट करने में मेरा टाइम चला जाता है। माशाल्लाह बहुत सारी खूबसूरत सी और चीज़ें, उसमें बहुत सारी वैराइटीज़ आपको देखने को मिलती है इस तरह के शॉप्स में। तो मुझे भी जो कुछ किचन का सामान लेना था तो मैंने ऑलमोस्ट ले लिया। कुछ बेकिंग का सामान चाहिए था मुझे, कुछ टेबल रनर वग़ैरह चाहिए था।
एंड देन फिर मेरे को कुछ क्रॉकरीज चाहिए थी। आई होप कि हमारा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये खूबसूरत सी चीज़ें आपको भी पसंद आई होंगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जैसे पॉसिबल होता है वैसे वैसे मैं ब्लॉग्स बनाकर अपलोड करती रहूँगी। हमारी ईद की जो ज़रूरत के सामान था ईद के लिए भी और बाकी घर में यूज़ के लिए भी जो ज़रूरी सामान था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शॉपिंग तो हमारी आज यहाँ पर पूरी हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आप खुद भी खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए और अपने साथ-साथ औरों को भी आप खुश रखिए। अल्लाह ताला आपको और हमको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, ख़याल रखिए।